कहानी शुरू करने से पहले आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए जिससे मेरी अगली कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। एक लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम सौरभ था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। सौरभ के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली की त्यौहार के कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी। वह कोलकाता शहर से अपना घर झारखंड के रांची जिला में जाने वाला था। सौरभ का घर रांची जिला में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में से सौरभ भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, इसीलिए सौरव को भी जल्दी में टिकट कटाने की ज़रूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। सौरभ को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर पे। वह जल्दबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की बिना टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उनके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सौरभ के ऊपरी पॉकेट में पेन देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे पेन दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सौरभ कहता है, मैं लिखने के लिए पेन दे दूंगा, लेकिन कृपया करके आप मेरी भी टिकट ले लीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाइएगा जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सौरव कहता है कि मुझे झारखंड रांची स्टेशन तक जाना है। फिर वह लड़की भी कहती है कि मुझे भी झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट ही जाना है। फिर उसके बाद सौरव कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम भर लीजिएगा, मुझे भी टिकट लेने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफ़र तय कर लेंगे। लड़की सौरभ की बात मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं आपका टिकट अपने टिकट में मिला कर ले लूँगी। फिर सौरभ अपने पॉकेट से पैसे निकालता है उस लड़की को देता है। हम दोनों टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन में हम दोनों चढ़ते हैं, ट्रेन 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। हम दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वहाँ भी यह सफ़र रात का सफ़र होता है। वहीं वहाँ से ट्रेन है रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सौरभ कहता है, जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा।
मुझे अभी भूख नहीं लगी है। तो वो लड़की बोलती है ठीक है। खाना खाने के बाद वो लड़की ने कहा सौरभ मुझे प्यास लगी है, क्या आपके पास पानी की बोतल है क्या? तो सौरभ ने कहा हाँ, और सौरभ उसको पानी की बोतल देता है। उसके बाद सौरभ कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तो वो लड़की बोली आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताया था, और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण मुझे आपका नाम पता है। बातें करते हुए रात बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे सौरभ की नींद टूटती है और वो पानी पीने के लिए बोतल लेने जाता है। तभी गलती से पानी की बोतल गिर जाती है और वही आवाज़ सुनकर वो लड़की की भी नींद टूट जाती है। फिर से वो दोनों बात करने लगते हैं। बातों बातों में पता चलता है कि उस लड़की का नाम शोभा है। ऐसे बात करते करते सुबह 6 बज जाते हैं। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सौरभ को शोभा बहुत पसंद आती है और शोभा को भी सौरभ बहुत पसंद आता है, लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से दूर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, वैसे ही लड़की मतलब कि शोभा और सौरभ दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही सौरभ और शोभा दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद सौरभ के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सौरभ अपना मोबाइल कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं? तभी उधर से आवाज़ आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। यह सुनकर सौरभ का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है, क्योंकि सौरभ को शोभा का नंबर तथा उसका कॉल देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तभी शोभा मोबाइल पर कहती है कि आप अपने घर पहुंच गए हैं क्या? तभी सौरभ कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुंच चुका हूँ। उसके बाद सौरभ शोभा से पूछता है कि आप अपने घर पहुंच चुकी है? तभी शोभा कहती है कि मैं 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी। मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसीलिए मैं 1 घंटे के बाद फ़ोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी है। दोनों मिलकर दिन भर और रात भर मिलकर बातें करते रहते हैं और अब वह एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन सौरभ ने शोभा को स्टेशन के बाजू के पार्क पर बुलाया और वहीं दोनों ने एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किया था। फिर दोनों मिलकर काफ़ी बातचीत करते हैं। दोनों एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वाले को कहते हैं। घर वाले दोनों के घर वाले से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। यह सुनकर सौरभ और शोभा के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों को खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके बाद कुछ ही देर बाद दोनों की शादी हो जाती है। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज़्यादा प्यार करते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों को कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।